जो है वो कौड़ियों के भाव जो है मलिक रियाज को दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने उसका नोटिस लिया और उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू और जिस वैल्यू के ऊपर वो ज़मीन खरीदी गई उसका तखमीना लगा के तकरीबन 600 अरब रुपए की मलिक रियाज के नाम लाइबिलिटी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस्टेब्लिश की और उसमें एक अकाउंट खोला जिसमें इंस्टॉलमेंट में मलिक रियाज ने अपनी लाइबिलिटी लिक्विडेट करानी थी, यानी वो अकाउंट एडजस्ट कराना था। उन्होंने उसमें डिफ़ॉल्ट किया हुआ था। उस अकाउंट में सबसे बड़ा जो क्रेडिट जो है वो ये 190 मिलियन पाउंड है जो इमरान खान ने जमा कराए थे। वो हुकूमत पाकिस्तान के पैसे थे, बल्कि स्पेसिफिकली वो पैसे सिंध गवर्नमेंट के पैसे थे, क्योंकि ज़मीन सिंध गवर्नमेंट की थी। मेरे इल्म के मुताबिक, हो सकता है मुझे लेटेस्ट नहीं पता, लेकिन मेरे इल्म में इस वक्त भी वो अकाउंट डिफ़ॉल्ट में है। उसका सुप्रीम कोर्ट के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक वो अकाउंट खुला है और मेरा ख्याल है कि वो फॉरेन ऑफिस की जो नेशनल बैंक की ब्रांच है उसमें वो अकाउंट है। अब ये गलत फहमी दूर पाकिस्तान की आवाम को ये बिलीव कराने की कोशिश की जा रही है कि जी वो तो पैसे मलिक रियाज के थे, उसको वापस किए गए। वो मलिक रियाज से जब्त किए गए थे, एनसीए ने यहाँ से जब्त किए थे और एक ख़त के ज़रिए जो है उन्होंने ट्रांसफ़र किए पैसे। वो सुप्रीम कोर्ट का नाम इसलिए दिया गया उसके अंदर ताकि यहाँ के लोगों को भी जो है गलत फहमी हो, जिस तरह आम लोगों को गलत फहमी है। कितना बड़ा फ्रॉड है जो पीटीआई लोगों को जो है बिलीव कराने की और उस पर ईमान लाने की जो है ना तगदो में लगी हुई है, और लोग बिलीव करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पैसे थे। अब हमारी तरफ से तो कहीं भी ये पीएमएलएन की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन कहीं भी नहीं आई, हालांकि पीएमएलएन के कुछ लोगों को पता है कि ये सिचुएशन क्या है। उसके बाद मैंने आज सुबह बताया कि 2008 में शौकत खानम के लिए जो डोनेशंस ओवरसीज़ जमा हुई उसमें से $7 मिलियन जो है, $7 मिलियन इमरान खान ने बाहरी रिटेन कर लिए। उसमें आधी अमाउंट जो है किसी क्लाइमेट बॉन्ड्स के अंदर फ्रांस में उसमें इन्वेस्ट किया और आधी अमाउंट जो है अपने दोस्तों के साथ जो है किसी रियल एस्टेट में मस्कत में इन्वेस्ट किया और वो पैसे डूब गए। 4 साल तो मुझे याद है, हो सकता है अभी भी उसमें कोई ना कोई कैवियट हो, कोई ना कोई जो है ऑब्जेक्शन अभी भी चल रही हो, कंडीशनल जो है बैलेंस शीट की अप्रूवल हो। 4 साल फर्गूसन ने उसकी बैलेंस शीट को अप्रूव नहीं किया, वो फंसी हुई थी। मैंने 2012 में असेंबली में कहा कि ये बंदा जो है इसने चोरी किया हुआ है पैसा, आज भी मेंटेन करता हूँ। इसने मेरे ख़िलाफ़ मुकदमा किया, 12 साल हो गए हैं, मुकदमा चलने नहीं देता, क्योंकि मेरे पास सबूत है, उसके पास सबूत नहीं है। मेरे पास बैलेंस शीट है, जो SCCP ने बैलेंस शीट रोकी हुई थी। फिर 2015 में असेंबली में खड़े होकर इसने कहा कि मैं पैसे वापस ले आया। मैंने फिर कहा कि ये झूठ बोलता है, ये नई डोनेशंस इसने इकट्ठी की हैं उस पैसे को रिप्लेस करने के लिए। और साथ ही मैंने पूछा कि अगर ये मान लिया जाए कि ये पैसा तुम वापस लेके आए हो तो इसका जो है रूट वापस आने का बताओ, ये वही रूट है जिस रूट से वो गया था पैसा, ताकि साबित हो सके कि जहां पैसा इन्वेस्ट था वहीं से वापस आया है। उसका कोई जवाब उसके पास नहीं था। इतना बददियानत बंदा हो और पाकिस्तान की आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है वो उसको जो है ईमानदार समझती है।
ये आप लोगों की या मेरी या दूसरे लोगों की जो उसके मुखालिफ हैं, ये इसका हमारा कसूर है कि हमने इस प्रोपेगेंडे को काउंटर, ये इस तरह कई दास्तानें मैं आपको सुना सकता हूँ कि उस प्रोपेगेंडे को काउंटर सोशल मीडिया पे नहीं किया जाता, तकरीरों में नहीं किया जाता। ये एक ऐसी जंग है जो दिल से नहीं, दिल तो आपके नवाज शरीफ के साथ है, साथ दिमाग भी आपको चलाने पड़ेंगे। अब ये दोनों बातें जो मैंने की हैं, इसके सारे सबूत मेरे पास हैं। मैंने उसको क्रॉस एग्जामिन करवाया, मेरे वकीलों ने उसको 4 दिन क्रॉस एग्जामिनेशन होता रहा। उस ज़माने में उसने जाली जो है प्लस्तर बांधा हुआ था टांग के ऊपर। मेरा वकील जो है, एक वकील में अदालत में होता था, दूसरा वकील उधर उसके घर में होता था जमान पार्क में। मेरा वकील कहता है एक दिन मैं वहाँ पे इसके साथ बैठना होता था, कहता है मैं वहाँ गया तो अभी ये नहीं आया था, तो एकदम उसको पता लगा कि टाइम हो गया है अदालत का, क्रॉस उसके ऊपर वीडियो पे होना था उसने, तो बगैर प्लस्तर के भागता भागता अंदर आया। उसने देखा थे तो बंदा बैठा था, फिर वापस दौड़े गया, जाके प्लस्तर लगाया। और शेम नहीं कुछ करो, नाले सुक्का शेम ही करी आ रहे हैं। ये जंगे शेम का कहने से नहीं लड़ी जाती। ओ यार ना, अब यार पहले यार तुम मेरे घर गल कर, नारे लाने का मौका नहीं है, लड़ाई लड़न का मौका है। ये लड़ाई जो है ये नारों से नहीं लड़ी जाएगी। मुझे पता नहीं लगा तू की क्या है, मैनू नहीं समझ आ रही है। मैनू फिलहाल मैनू बोल लेंदे, बाद ही तू बोल रही। देखें, मैं सिर्फ आपको, ये एक ओवरसीज़ इज्तिमा है, मैं इसलिए ये डिटेल्स आपको बता रहा हूँ कि उसकी ओवरसीज़ जो है पार्टी जो है वो बड़ी एक्टिव है। आपके सामने है, चाहे उनको कोई 200 पाउंड देता था या 100 पाउंड देता था, 150 पाउंड देता था, कायदे मोहतरम के पीछे भी पड़े रहे, फायज़ ईसा साहब आए उनके पीछे भी पड़े रहे, मैं आया मेरे पीछे भी पड़ गए। ये एक खला है जिसको आपने पुर करना है। ये नारों से नहीं पुर होगा कि यहाँ पे खाना किया और 4 बंदे इकट्ठे हो गए, बड़ा अच्छा इज्तिमा है। अगर नवाज शरीफ के आप फुट सोल्जर्स हैं, आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे, काउंटर करना पड़ेगा आपको उस प्रोपेगेंडे को जो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बेनकाब करना पड़ेगा। जो ये इमरान खान है उसका असली चेहरा जितना घनौना है